अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली 150 किलोमीटर दूर है। और बाकी जो दो गज़वात के मकाम हैं, उहद और खंदक, ये हमारी आज की ज़ियारात में शामिल हैं, क्योंकि ये दो जंगें मदीने में रहकर लड़ी गई। तो जब कुफार मक्का ने 10,000 के लश्कर के साथ जंग का ऐलान किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबाए कराम को मशवरे के लिए जमा फरमाया कि कुफार मक्का जंग करना चाहते हैं, बताओ उनका मुकाबला कैसे किया जाए। सहाबाए कराम ने मशवरे दिए और उस वक्त सहाबाए कराम की जमात में हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी थे जिनके बारे में तारीख में ये लिखा है कि उन्होंने 250 साल से भी ज़ायद उम्र पाई। और उन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने फारस में जंगें लड़ती हुई देखी, ईरान का शहर फारस, वहां खंदकें खोदी जाती थी। अगर हम शहर मदीना के बाहर एक खंदक खोदें, खंदक यानी एक गहरा गड्ढा, तो शहर मदीना कुफार मक्का के हमले से महफूज हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मशवरे को पसंद फरमाया और सहाबाए कराम का एक लश्कर लेकर वहां खेमे लग गए। अब जिस तरतीब से वहां जंग के दौरान खेमे लगे, उसी तरतीब से वहां बाद में तुर्कियों के दौर में मसाजिद बना दी गई और वो जगह अब मदीने में सबा मसाजिद के नाम से मशहूर है। सबा मसाजिद यानी 7 मसाजिद वाली जगह। सल्लम का खैमा लगा था, वहां अब मस्जिद, उसी जगह नबी अलैहिस्सलाम ने जंग की फतह के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैबी मदद भेज दी। बाकी जो और मसाजिद हैं वो सहाबाए किराम के नाम से मंसूब हैं। उस मकाम के करीब पहुंचेंगे, मैं आप लोगों को निशानदेही करूंगा। और जिस जगह पर खंदक खोदी गई थी, खंदक का अभी कोई निशान बाकी नहीं रहा। उसकी जगह ये रोड बन चुका है जिसमें हमारी गाड़ी चल रही है। यही सड़क जो है वो आगे जाके सबा मसाजिद से मिल जाएगी, वो जगह जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के खेमे थे। और इसी रास्ते पर आगे जाएंगे तो खेमों के बिल्कुल सामने जहां कुफार का लश्कर था, वो जगह भी आपको वाज़ेह करूंगा। तो कुफार का लश्कर जब मदीने पहुंचा तो वो लोग उस खंदक, उस गहरे गड्ढे को पार न कर सके, तो उसकी दूसरी जानिब अपने खेमे लगाए 25 दिन या इससे भी ज्यादा बैठे रहे, क्योंकि अरब के लोग इस तरह से जंगें नहीं लड़ा करते थे ये गड्ढे खोद के। उनके लिए ये एक नई चीज थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए भी इस मशवरे को पसंद फरमाया। तो वो लश्कर खंदक की दूसरी जानिब अपने खेमे लगाकर बैठे रहे। अब उस दौर में क्या होता था कि जब जंग के लिए लश्कर आमने सामने होते तो पहले उनके सिपा सलार मैदान में उतरते मुकाबले के लिए। तो कुफार के उस लश्कर में एक ऐसा ताकतवर जंगजू था, अमर बिन अब्दवद। उसके बारे में तारीख में ये लिखा है कि वो इतना ताकतवर जंगजू था कि वो 100 लोगों से एक वक्त में लड़ने की ताकत रखता था। और उसने ये देखा कि खंदक एक जगह से थोड़ी तंग है, तो उसने वहां से अपना घोड़ा दौड़ाया, खंदक को फलांग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के खेमों के सामने पहुंच गया। कहने लगा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, वो सामने आ जाए। अब उस ताकतवर जंगजू से लड़ने या मुकाबला करने का मतलब यकीनी मौत थी। तो उसने 3 बार ललकारा। जब उसने तीसरी बार ये कहा कि कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, वो सामने आ जाए, तो सहाबाए कराम की जमात में से कौन उठे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ देकर रुखसत किया
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ताकतवर जंगजू अमर बिन अब्दुवत से इसी मैदान में मुकाबला शुरू किया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि लड़ते लड़ते एक मट्टी और गर्द का ऐसा गुबार उठा कि वो नजर आना बंद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम सामने पहाड़ी पर तशरीफ फरमा थे। अभी आपको नीचे उतर के निशानदेही करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े अपने दोनों दस्ते मुबारक ऐसे फिजा में बुलंद फरमा लिए और ये दुआ फरमाने लगे कि या बारी ताला तो अली की मदद फरमा। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ते लड़ते अपनी तलवार का एक ऐसा वार किया जो उसकी ढाल को चीरता हुआ उसके सर में लगा, उसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। और जब वो काफिर जहन्नुम वासिल हो गया तो वो लश्कर जो 25 दिन से खैमे लगाए इस तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ थे, वो यहां बैठे थे, उनके हौसले भी पस्त हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक और गैबी मदद आ गई। एक ऐसा सख्त तूफान आया, कुफार मक्का के खैमे उखड़ गए, उनके जानवर रस्सियां तोड़ाकर भागने लगे और वो लोग जो मुसलमानों से जंग करने यहाँ आए थे सब के सब यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग़ज़वा-ए खंदक में मुसलमानों को बिना लड़े एक अजीम फतह नसीब फरमाई। इसीलिए इसे फतह का मैदान भी कहा जाता है, इसे जंग खंदक का मैदान भी कहा जाता है, जंग अहज़ाब का मैदान भी कहा जाता है। और ये जगह मदीने में सबा मसाजिद के नाम से भी मशहूर है। सबा मसाजिद यानी 7 मसाजिद वाली जगह। अब उन मसाजिद की तरतीब क्या है, आइए जी नीचे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आइए सब लोग। Again, assalamu alaikum ji, my YouTube family. Hope you guys doing are well. Welcome back to my channel और another vlog. क्या करूँ गाइस, वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और चैनल डाउन ही हुई। अल्लाह के बंदो, अल्लाह नबी के प्यारो, किधर हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका भला करे। बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, रेटिंग डाउन 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 जा रही है। अल्लाह आपका भला करे। आजो सारे इधर आ जाओ। अच्छा जी जनाब, आते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जैसा कि थंबनेल से पता चल चुका है, आप लोग देख चुके हैं कि व्लॉग किस बारे में है। मदीना की ज़ियारत के बारे में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारत की हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ कबूल मंजूर अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आप सबको भी वहाँ जाना, रहना, इबादत करना नसीब करें, आमीन। गाइस चलते हैं ज़ियारत की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने की है ग़ज़वा-ए खंदक की ज़ियारत, जो कि आपको बताती चलूँ, आप सब जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूँ कि ग़ज़वा-ए खंदक हम मुसलमानों के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के हक़ में हुई थी। मुसलमान वो जंग बिना लड़े ही जीत गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग आगे किबला-ए तैन, आप लोग जैसा कि जानते हैं सब, किबला तैन वहाँ वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान ही हुक्म हुआ था कि किबला का रुख बदल गया है और नमाज के दौरान ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो था वो बैतुल मुक़द्दस यानी कि खाना काबा की तरफ कर लिया था। और माशाल्लाह से तमाम जो थे सहाबा इकराम उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की और बिल्कुल खाना काबा जहाँ के अब खाना काबा है उस तरफ अपना मुंह फेर लिया था। सुभान अल्लाह। अगली ज़ियारत है जी मस्जिद कुबा की। मस्जिद कुबा सब जानते हैं इस्लाम की पहली मस्जिद है और मस्जिद कुबा की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का सवाब ऐसे है जैसे कि आपने उम्रा कर लिया है। मस्जिद कुबा के लिए जो वाक़या है वो ज़रा मुख्तसर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रहने वाले लोगों के लिए ये बताया था कि जो लोग यहाँ मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा कर लेते हैं और उनको उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी उस वक़्त मक्का मुकरमा आना बहुत ज़्यादा सफ़र था और गाड़ियाँ नहीं थी, कोई सहूलत इस तरह से नहीं थी, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को बोला कि जो लोग मस्जिद कुबा में आके 2 नवाफिल अदा करेंगे उन्हें एक उम्रे का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। सो जो नेक्स्ट है हमारी ज़ियारत वो है हज़रत सलमान फ़ारसी के जो बागात हैं उनकी। हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात का ये मुख्तसर किस्सा बताऊँ आपको। बाग सलमान फ़ारसी मदीना का एक तारीख़ी बाग है।
जिसे इस्लामी हिस्ट्री में एक मुनफरिद अहमियत हासिल है। और इस बाग की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 300 खजूर के दरख्त लगाए थे, जो अभी तो नहीं हैं क्योंकि कहा जाता है कि खजूर के दरख्त की उम्र 100 साल होती है। और लेकिन इस बाग की अहमियत और इसकी खासियत इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाए। जो हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है वो है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा के बारे में दो रिवायात हैं। एक ये कि यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया गया था, और दूसरी ये कि जब मदीना में बारिशें नहीं होती थी तो मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी, और यहाँ पे मस्जिद नबवी में यानी कि मदीना में बारिश हुई। मस्जिद गमामा के सामने ही है कुछ ही फासले पे मस्जिद अबू बकर सद्दीक। ये तीनों मसाजिद जो हैं मस्जिद नबवी के पास हैं ये दोनों, और इनके बिल्कुल अपोजिट एक आती है मस्जिद बिलाल, और फिर उसके सामने थोड़ा चलने के बाद मस्जिद कुबा। यानी ये सारी मसाजिद और सारी ज़ियारात बिल्कुल आसपास ही हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़ियारात के लिए जो जो गाड़ियाँ जाती हैं, जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उनके बारे में बताती चलूँ। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आपसे 80 रियाल देती है पर पर्सन, और वो 1 डे के लिए वैलिड रहता है। आप कहीं पे भी उतर के अपनी मर्ज़ी से ज़ियारात करके और दोबारा उस स्टॉप से बैठ सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट है वो ये है, और इसका जो है पैकेज वो आपको 10 रियाल मतलब पर पर्सन लेती है, और ये आपको आपके होटल के बाहर से ही पिक कर लेती हैं। जो पहले दिखाई है उसके लिए आपको उसके स्टॉप तक जाना पड़ता है। और जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट है जी हमारी, ये है मदीना बस के नाम से। ये आपसे लेती है, पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, अब इसका 4-5 रियाल के आसपास इसका रेंट होता है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये हाई रूफ है, और इसका भी जो रेंट है वो 10-15 रियाल के आसपास होता है, डिपेंड्स ऑन रश कितना है। और जनाब लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का है जी वो प्राइवेट टैक्सी है, और इसका 100 to 200 तक लेते हैं, और फिर आपको ज़ियारत करवा देते हैं मदीना की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उन्हें फ़तह याब करें। अल्लाह हाफ़िज़।